प्रियजनों, एक राजा होता है और उसकी प्रजा होती है। राजा जो है प्रजा जो है राजा से डरने वाले वे। तो राजा क्या करते हैं, एक दिन प्रजा की हालचाल जानने के लिए, उनकी भेद लेने के लिए स्वयं ही एक अपनी राजसी वस्त्र उतार के एक भिखारी बन के प्रजा के बीच में जाते हैं। क्योंकि राजा का सामना जो है वो प्रजा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए एक भिखारी बन जाते हैं, यानी कि गुप्त रूप से काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर वचन है ना, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। चोर परमेश्वर के गुप्त प्रकटन को दर्शाता है। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आया, उसे भेंट करने के लिए चलो। नूह के दिन के समान मनुष्य के पुत्र का आना होगा। नूह के दिन के समान हुआ। आधी रात यानी कि पाप के प्रबल अवस्था, यानी कि पाप जो है, बुराई जो है बहुत संसार में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और परमेश्वर का प्रेम जो है लोगों के दिलों में ठंडा हो जाएगा। धूम मची, देखो दूल्हा आया, चलो भेंट करने के लिए चले। यानी कि लोगों को खबर नहीं है और लोगों को बताया जा रहा है कि परमेश्वर आ चुके हैं। इसलिए प्रियजनों, हमें जागृत होना है और बुद्धिमान कुंवारी बनना है ताकि हम परमेश्वर के स्वागत कर पाए। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को गहराई से समझना है, ना कि हमें अपनी खुद की कल्पना करनी है। परमेश्वर का हर एक वचन पूरा होना ही है, भले ही हम इस बात को समझे या ना समझे। नूह ने अपने लोगों को सुसमाचार सुनाया, लेकिन उन्होंने इस सुसमाचार पर ध्यान नहीं किया और नूह को झूठा ठहराया। अंत में उनका क्या हुआ? नूह और नूह का परिवार बचा और बाकी सब के सब जल प्रलय बहा के ले गए। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, ये जिंदगी दी है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए हमें परमेश्वर के आगमन को समझना है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले गुप्त तरीके से आता है। हम वचन में बार बार पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र का आना होगा, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मनुष्य के पुत्र किसको संदर्भित करते हैं? मनुष्य का पुत्र यानी कि